हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लर्न टेक बाय मनीष में। हम सभी लोग पढ़ रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस यानी आईटीआई के मैथ को हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग मेनिफरेशन पढ़े थे 2D, अब पढ़ चुके हैं 3D। 3D में हमें एक टॉपिक बच गया था जिसका नाम है शंकु या कोण। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ सवालों को भी हल करेंगे इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए हमारे पास शंकु का ये डायग्राम है, इस तरह से होता है। तो शंकु आप देखे होंगे, एक टोपी भी आती है इस तरह से ऊपर, या गांव में एक भूसा के लिए बनाया जाता है, भूसा रखने के लिए खोपू या जिसको बोलते हैं इस तरह से, ठीक, शंकुआकार। तो वह भी आपका शंकु है, ठीक। तो शंकु आपका इस तरह से दिखेगा, ऊपरी सिरा नोकीला और नीचे की तरफ ऐसे फैलते हुए चला जाएगा, ठीक। अब इसका निचला जो सिरा है वो वृत्ताकार होगा, जैसे टोपी देखेंगे जो सर पे इसे लगाएंगे तो नीचे वाला आपका वृत्ताकार होगा, ठीक, ऊपर वाला नोकीला होता चला जाता है। तो अगर ये वृत्ताकार है तो इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, तो मान लीजिए वो त्रिज्या क्या है, स्मॉल आपकी आर हो जाती है। और इसी त्रिज्या यानी केंद्र से जो इस उच्चतम बिंदु यानी इस नोकीले सिरे तक की बीच की दूरी होती है वो उस शंकु की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाती है। अब इसको यहाँ से मिलाएंगे तो जो दूरी हो जाती है ये कहलाती है आपकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक लंबाई कहलाती है, ठीक। अब इस तरह से देखा जाए तो ये वाला पोर्शन जो बीच में है आपका, तो ये यच हो जाता है और ये आर हो जाता है और ये यल। यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में आपको बता चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो इसी पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम लोग यल के वैल्यू यानी तिर्यक ऊंचाई को निकालते हैं, यच का स्क्वायर धन आर का स्क्वायर, ठीक। इसी आधार पर इस तिर्यक ऊंचाई को भी ज्ञात किया जाता है, ठीक। तो 10वीं में भी बहुत सारे प्रश्न शंकु से आते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के आधार के परत उसको घुमा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। किसी शंकु को उसके लंब के परित घुमाए, जैसे यहाँ लंब के परित हम ऐसे घुमा रहे हैं तो एक शंकु बन रहा है, इसके परित भी घुमाया जाएगा तो एक शंकु बनेगा। तो वहाँ ध्यान देने वाली बात होती है कि जिसके परित घुमाते हैं, ठीक, ये प्रश्न इसमें भी आपको आएंगे। जिसके परित घुमाएंगे वही उसकी क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। जैसे हम कहें ऊंचाई के परित घुमाया जा रहा है समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ऊंचाई के परित हम घुमाएंगे, तो जैसे ये घुमाएंगे तो ऊंचाई के परित ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला ऐसे घूमेंगे यानी इधर भी आएगा ऐसे, ठीक। तो ऊंचाई के परित अगर घुमा रहे हैं तो यहाँ ऊंचाई रह जाएगी, लेकिन जो इसका आधार है वही इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ये इधर घूम के। अब इसके सापेक्ष अगर घुमाते ऐसे तो आर आपका ऊंचाई हो जाता और यच आपका क्या हो जाता, आपका यच आपका जो हो जाता उसकी त्रिज्या, उस शंकु की त्रिज्या, ठीक। तो वो आगे की बात है, उसको हम लोग समझेंगे। पहले इसका समझें कि इसके जो है आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक। तो आयतन की बात करेंगे हम लोग, आयतन की बात करेंगे, आयतन भी बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर यल, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि आधार का जो क्षेत्रफल होता है उसी में ऊंचाई से क्या करना है, गुणा आपको करना होता है। तो इसका जो ऊंचाई से हमको गुणा करना होता है, ठीक। ये तो तिर्यक ऊंचाई है ना, ऊंचाई यानी यच से पाई आर स्क्वायर यच, पाई आर स्क्वायर इस आधार का क्षेत्रफल है, ऊंचाई यच है, ठीक। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर यच से हम गुणा करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, आयतन ज्ञात हो जाएगा, ठीक। इसकी ऊंचाई को निकालना आप सीख चुके हैं, स्मॉल यल पाइथागोरस में से कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, और इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो कोणी लग जाएगा यानी यच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। अब बात करेंगे हम लोग वक्र पृष्ठ की और संपूर्ण पृष्ठ की। तो वक्र पृष्ठ में हम बताए थे कि जो हिस्सा मुड़ जाता है, जो हिस्सा घूम रहा है या ऊपर ऊपर हिस्सा हमको दिख रहा है वही क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ। यहाँ अगर वक्र पृष्ठ की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा जो आपको मुड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक, या ये वाला हिस्सा, यही वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे तो परिधि जो है ये नीचे वाला हिस्सा पाई आर यल, ठीक, तो पाई आर हो जाएगा
तो बात करेंगे हम लोग वक्र पृष्ठ की। किसके वक्र पृष्ठ की? कि शंकु के वक्र पृष्ठ की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, शंकु के वक्र पृष्ठ की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, तो उसमें जो है ये वाली लंबाई पूरी लग रही है, इसी को तो परितः ऐसे घूम रहा है। ठीक, ऐसे घूम रहा है, और कितना घूम रहा है? तो 2πr घूमता है। ये परिधि की बात करेंगे तो, लेकिन ये पूरा एक समान तो घूम नहीं रहा है, इसलिए यहाँ हो जाता है πr l वक्र पृष्ठ। ठीक, πr l ये वक्र पृष्ठ हो गया। जब बात करेंगे हम लोग संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ में तो आपका पूरा का पूरा हिस्सा आ जाएगा। जैसे पहले ये वाला वक्र पृष्ठ भी आएगा और नीचे वाला जो तली है यह भी हिस्सा आ जाएगा। तो इन दोनों को आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो इसका क्षेत्रफल आप जान ही रहे हैं कि πr l निकल चुका है, और नीचे वाला वृत्ताकार है रहेगा हिस्सा। तो इस वृत्ताकार हिस्से का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ये हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ, और ये हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ। ठीक, तो ये हो गया शंकु से संबंधित कुछ बातें, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग सवाल को हल करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, और आपके बोर्ड पे भी वो प्रश्न मेंशन कर दिया गया है। प्रश्न दिया है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न को पढ़ना पहले सीखना होगा कि हमें प्रश्न से क्या क्या दे रहा है और क्या क्या पूछ रहा है। तो कोई भी प्रश्न आपको मिले तो सबसे पहले लिखिए उसका गिवन डाटा, कि हमें क्या क्या दे रहा है, हमें प्रश्न ने क्या दिया है। तो हमें प्रश्न त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं, स्मॉल। तो ये लिख दीजिए 3.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। उसके बाद हमको क्या दिया है? ऊंचाई यानी यच दिया है। शंकु में ध्यान से पढ़िएगा, ऊंचाई या त्रियक ऊंचाई दे रहा है। ठीक, तो यच देगा तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया। इतना चीज दे रहा है, और हमसे पूछ क्या रहा है? तो वॉल्यूम भी पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? टोटल सरफेस। ठीक, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, या इसको TSA लिखते हैं। ठीक, दोनों चीजें हमसे पूछ रहा है। टोटल नहीं पूछ रहा है, वक्र पूछ रहा है। ठीक, यानी कर्व सरफेस एरिया CSA, ये दो चीजें हमसे पूछ रहा है, और ये दो चीजें हमको दिया हुआ है। इतना चीज आप नोट कर लेंगे, तो अगर आप चाहते हैं डायग्राम बनाना तो एक डायग्राम भी बना सकते हैं इस तरह से, कि उसकी त्रिज्या कहाँ दिखानी है, इसको हम रफ कर देते हैं, दूसरा फिगर हम बना देते हैं। हमें शंकु बनाना है, शंकु शायद याद करना है, तो हमें एक शंकु बनाना होगा। यहाँ देखिए। ठीक, अब इसकी त्रिज्या दे रही है कितनी? 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ से लेके ये, ठीक, 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ज्ञात करना है, यानी आयतन। आयतन भी बराबर आपको फॉर्मूला क्या बताएं? 1/3 πr² यच। यही तो फार्मूला आप लिखे हैं यहाँ भी, 1/3 πr² यच। अब इस पे देखिए, हमको यच भी पता है, आर भी चाहिए। हम तो आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, हमें और कोई चीज़ ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। तो आयतन तो हम निकाल लेंगे। ठीक, लेकिन वक्र पृष्ठ के लिए आप क्या चाहिए? πr l, जबकि यल हमको नहीं पता है, यही तो यल है। अब इस यल को हमको भी पता करना है। जो प्रश्न हमको डायरेक्ट ना पूछा है, लेकिन इसको भी याद करना होगा। क्यों याद करना है? क्योंकि यहाँ यल हमको दिया हुआ है, यल वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले में दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? यल। यल का फॉर्मूला आपको बताएं, अंडर रूट में h² धन r² करना होगा। अब h का मान कितना दिया हुआ है? 12, तो 12 का स्क्वायर धन r कितना दिया हुआ है? 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर जानते हैं, 12 × 12 कितना? 144 धन 3.5, या 3.5 में गुणा करिए 3.5, या 35 का स्क्वायर, या 5 वालों का स्क्वायर करना आपको हमने बताया था। मान लीजिए हम 35 का कर रहे हैं,
तो 35 का स्क्वायर करना आपको हमने अच्छे से बताया हुआ है कि 35 5 वाले जितने लास्ट डिजिट अगर किसी भी नंबर का 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर हम किस तरह से करेंगे हमने आपको बताया हुआ है। ठीक, इसको हमने बताया हुआ है। ठीक, हमने आपको बताया हुआ है। अब एक बार फिर से आप समझ लीजिए। देखिए, जब भी किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट 5 हो, लास्ट डिजिट क्या हो 5 हमको दिया हो, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं आसानी से। अगर 5 है तो पहले तो 2 अंक आपका हो जाएगा 25, लास्ट डिजिट 5 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 25। ठीक, जब भी और 3 है तो 3 से एक अधिक क्या होता है 4, तो 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिहाई 12, ये हो गया आपका 35 का क्या स्क्वायर। लेकिन यहाँ 3.5 हमको दिया हुआ है, तो 3.5 यानी 2 बार इससे गुणा हुआ होता है, यानी 2 अंक आपका दशमलव, यानी 12 दशमलव कितना हो जाता है 2 और 5, 12.25 हमको प्राप्त होता। ओके, तो इसको अब ऐड करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा आपका 156.25। ठीक, तो इतना आ रहा है। तो आपको पता है 156 किसका स्क्वायर है, तो लगभग ये भी दशमलव में आपका स्क्वायर आएगा। ठीक, तो ये हो गया आपकी यल की वैल्यू। अभी इतना ही छोड़ दीजिए। अब हम लोग वॉल्यूम को निकालेंगे। v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर यच। तो यहाँ देखिए 1/3 पाई का मान आपका 22 में कितना आता है 7। ठीक, आर का मान हमें यहाँ कितना मिला है 3.5, और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर यच का मान कितना आया है 12, तो यहाँ रख देंगे 12। तो 1/3 22/7 गुणे 22/7 गुणे 2 बार नहीं 3.5 2 बार 3.5 गुणे 3.5 गुणे 12। अब 3.5 से 7 को कटाएंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, इसको कटा देंगे 11, इस 3 से इसको कटाएंगे तो ये 4 बार। अब बच क्या गया, तो 11 गुणे 3.5 गुणे 4। ठीक, अब इस 4 से 3.5 में हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 35 दूना 70, 70 दूना 140, एक अंक दशमलव यानी 14 हो जाएगा ये। तो 11 गुणे 14, तो 14 एकम 14 हासिल लगा 1, 14 एकम 14 1 15, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यही यूनिट होती है। तो जो हमारी वॉल्यूम आई है कितना है 154 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। ठीक, 100। अब इसी तरह से हम किसको निकाल लेंगे, हम अब वक्र पृष्ठ शंकु का निकाल लेंगे, क्योंकि हमको यल भी पता है। तो यहाँ लिखेंगे वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर यल। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और यल का मान कौड़ी में कितना आया है 156.25। इसको कटाएंगे 2, ये हो जाएगा आपका 11। अब इसको अंडुई से आप बाहर निकालेंगे तो वहाँ पे आपको वैल्यू रख देना। ठीक, तो 156 आपका लगभग 14 का होता है, और 25 के स्क्वायर 5 होता है, तो हम इसको 14.5 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो 145 से कम 5 हासिल लगा 14, फिर 145 से इसमें एक बार गुणा करेंगे तो, और उसमें जोड़ेंगे हम 14, तो ये हो जाएगा 9 1 5 4 1 5 और 1, और एक अंक दशमलव यानी 159 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 159.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा वक्र पृष्ठ, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम शंकु के सवालों को हल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रश्न को अच्छे से समझ चुके हैं
सबसे पहले हमको जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख देना है, जो नहीं दिया उसको लिख देना है। जो नहीं दिया उसका फार्मूला लिखिए, देखिए क्या है इसमें वो सभी चीज़ें हैं जो हमको दी हुई है। तो आर भी दिया था, एच भी दिया था, यानी इसके लिए कुछ जांच करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वक्र पृष्ठ में पाई आर यल दिया हुआ है, तो यल हमें नहीं मालूम था, इसलिए पहले हमको किसको निकालना होगा, यल को निकालना होगा। और यहाँ यल की वैल्यू हमें आ गया था 14.5 सेंटीमीटर, ठीक, लगभग में आएगा, ठीक, क्योंकि 156 14 का स्क्वायर है और 25 जो है 5 का स्क्वायर है, इस आधार पे इतना आया है, ठीक। तो इस तरह से हम सवालों को लगाएंगे।